क्या नाम है सर? विजयंत नाम है जी। कहाँ रहते हैं विजयंत? मैं रोहतक में रहता हूँ जी। हर बार आना चाहिए बीजेपी। बीजेपी हमें पसंद है जी। मोदी जी की लहर शुरू से ही है। रोहतक में तो मोदी जी कई बार आ चुके हैं और उनकी लहर है और हमेशा की तरह उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 10 साल के अंदर जितना उनका कार्यकाल उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उनकी सोच बहुत ही अच्छी है देश की। लहर है, आपने कहा लहर है, लहर के हिसाब से वोट करेंगे या कोई काम ऐसा है कि जिसको देखकर आप वोट करेंगे बीजेपी? हम तो गुणों के हिसाब से वोट करेंगे सिर्फ। क्या गुण है मोदी जी में? उनकी सोच और काम में फ़र्क नहीं है। हाँ जी, वो जो सोचते हैं जो बोलते हैं वही काम करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से लोकतंत्र खतरे में है। जो विपक्ष में है अगर आवाज़ उठाता है तो उसको उसके पीछे सीबीआई और ईडी लग जाती है, बोलने नहीं देते हैं बस। नहीं, विपक्ष ने बहुत घोटाले किए हैं शुरू से ही, बहुत ज़्यादा। मोदी सरकार ने शुरू से ही कहा है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ईडी की रेड पड़ेगी और उनको अंदर भी डाला जाएगा। वो तो एक जायज़ चीज़ है। बहुत घोटाले, शराब का घोटाला केजरीवाल जी ने किया तो उनको अंदर किया, बहुत ही अच्छा कदम था मोदी जी का। केजरीवाल को अंदर किया तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही कि लोकतंत्र खतरे में है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए उसको उठाकर जेल में कर देते हैं। नहीं, जो बीजेपी में है उसको चाहे भ्रष्टाचारी ही हो, बीजेपी में जाता है तो साफ सुथरा हो जाता है। वॉशिंग मशीन की काम कर रही है बीजेपी, और जो विपक्ष में है वो भ्रष्टाचारी है। जी, भ्रष्टाचार ही ख़त्म करना है, यही आज के दिन लोगों की सोच है। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो और सभी लोग बराबर आए। लोग मतलब ऊपर और नीचे वाला तबका, उसके बीच का गैप खत्म हो जाए, सब बराबर हो जाए। आपने कहा सब बराबर हो जाए। विपक्ष तो कह रहा है कि कांग्रेस कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से धर्म से जोड़कर राजनीति हो रही है और जो है कट्टरता बढ़ती जा रही है, हिंदू मुस्लिम बढ़ता जा रहा है। खास करके युवाओं को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं। नहीं, ऐसा तो कम है जी। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो नहीं उठना चाहिए, कोई भी उठाता तो ये तो गलत बात है। सामाजिक समरसता का ही संदेश हर किसी को देना चाहिए, तो इसके तो मैं खिलाफ़ हूँ कि कोई जाति हिंदू मुस्लिम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक आपस में भाई भाई हैं और भारत देश हमेशा से ही एक बहुत ही सबको एक साथ लेके चलने वाला देश रहा है। तो क्या लगता है कभी जो है राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, वो अच्छे काम बहुत करते हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन आज के दिन उनकी छवि इतनी बड़ी नहीं हो पाई है कि वो मोदी जी को कहीं टक्कर दे सके। जी, विपक्ष तो बार बार कहता रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं ईवीएम की वजह से, ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी वाले। हाँ, इसके बारे में मैंने सुना था, मैंने काफ़ी देखा इसके बारे में फेसबुक के बारे में, तो ये गलत है बिल्कुल ही। ईवीएम हैकिंग ये ज़रूर देश के लिए खतरा है, ईवीएम को हैक करना और गलत तरीके से राजनीति में, वोटिंग में, इलेक्शंस में बाधा डालना बहुत ही गलत बात है। ईवीएम हैक करके ये तो मैं इसकी क्या लगता है, आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो पाएगा? ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है सारा। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो ईवीएम हैक नहीं हो पाएगा और हर एक को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी पड़ेगी। और ईवीएम हैक इलेक्शन कमीशन तो बार बार कहता रहा है कि जहां पर विपक्ष जीत जाता है वहां पर ईवीएम हैकिंग नहीं होता है, लेकिन अगर जहां पर नहीं जीतता है वहां पर आरोप लगाता है, वो गलत है। सहमत हैं इससे? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ये मैंने आपसे अभी सुना है। विपक्ष, अब ईवीएम हैकिंग तो गलत है ही है, ये चाहे कोई भी करे वो गलत ही है ईवीएम हैकिंग। चलिए, माहौल बराबर है मतलब इस बार का आपके यहाँ से कि बीजेपी आए? हाँ जी, बराबर माहौल है बिल्कुल बीजेपी का। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जब हम आएंगे तो जो 30 लाख रिक्त स्थानें हैं, यानी सरकारी सर्विस जो है जिसमें रिक्त स्थान है, जिस पर अभी तक किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया है, हम आएंगे तो सबसे पहले उसको भरेंगे। 1 लाख गरीब महिलाओं को पर साल देंगे, पर ईयर मतलब जो है देंगे। साथ साथ में उन्होंने 25 वादे किए हैं, 25 गारंटी देने की बात की है और कम से कम 300 वादे किए हैं। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर कुछ बढ़त मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस ने भी शुरू से काम तो बहुत किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। 60-70 साल उन्होंने राज किया तो काम भी बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कहने में और करने में फ़र्क होता है। हर कोई आस लगा के बैठता है, अगर कोई कहता है कि भाई काम करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो सब परेशान होते हैं। युवा तो बच्चे, उनको नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, अपना घर बार संभालना है आगे। तो कांग्रेस कह रही है अगर ऐसा करेगी तो उसको वोट देंगे, ज़रूर लोग देना चाहिए अगर वो ऐसा करेगी तो।
जो आपके हरियाणा में कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार से लोग ऊब चुके हैं, यानी बीजेपी से ऊब चुके थे और इस बार जो है लोकसभा में उसका असर दिखेगा, है ऐसा? नहीं, खट्टर जी तो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री रहे हमारे हरियाणा के। वो बहुत ही क्वालिफाइड बंदे थे, शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा अनुभवी बंदे इंसान हैं। तो हम उनसे कोई ऐसे उबने वाली बात हमारे दिमाग में कभी नहीं आई। हम तो बहुत खुश थे, हम बीजेपी बहुत ही अच्छी सरकार लेके आई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।